economic cooperation. This is where India is seen as a sort of lagging behind. I'm not talking about like political cooperation. I'm talking about economic cooperation. Now, India is a partnership, and that's what India should go back to. Because don't be afraid of competition the wrong way. The best way is that, okay, we can compete. From the U.S. The U.S. now is saying to China, we will have, it's not business as usual. We see you as छात्र बलम क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेजो बलम। ब्रह्म तेज जिसके पास होगा वही दुनिया के ऊपर राज करेगा। भारत में भी यदि ब्रह्म तेज आ जाए तो दुनिया के ऊपर राज करेगा। सर तो यही है, हम ज्ञान का तेज कैसे अर्जित करें। बुद्ध की भूमि से आपका कुछ मार्गदर्शन यहाँ मिल जाए। ज्ञान को कैसे हासिल करें। न्यूक्लियर वेपन तो हासिल कर सकते हैं, तलवार हासिल कर सकते हैं, आज से नहीं, सम्राट अशोक के समय से ही हम महान हैं। लेकिन ज्ञान की भूमि, जो ज्ञान शिथिल हो गया था, हमारी ज्ञान परंपरा कैसे विकसित हो, कैसे हम त्रिनवंतो विश्व अर्जन का उद्घोष करें, इस पर एक दो वाक्य यदि आपकी तरफ से। सदी 21st सेंचुरी है, हमारी इंडिया की है। ये सदी हमारी इंडिया की है, एशिया की है। और जो डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन हेजेमोनी है, सर ने ये बताया कि ठीक है, हमें इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, हमें नॉलेज पावर होना चाहिए, हमें विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की करना चाहिए, लेकिन पहले ही हमें ये श्योर नहीं कर देना चाहिए कि हाँ हम वर्ल्ड पावर हैं, हम ग्लोबल पावर हैं। वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई वर्ल्ड पावर होता है। उन्होंने ये मैसेज दिया कि हम लोग को चाइना के रास्ते पर चलना चाहिए। चाइना ने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि हम वर्ल्ड पावर होंगे, लेकिन आज सुपर इकोनॉमिक पावर है। और उन्होंने कहा कि हेजेमोनी जो अमेरिका की है वो ठीक है, वो बरकरार रहेगी, लेकिन हमें इंडिया को चाइना और यहाँ पे अपने आप को जो पहले से जो पंचशील का सिद्धांत है, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, वो कायम रखना चाहिए। यदि अगर युद्ध हुआ या आपस में अगर करेंगे, और अरविंद बाबू ने ये बात कही थी कल भी, तो उससे अमेरिका की या जो फर्स्ट वर्ल्ड है, या जिसको ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, ग्लोबल नॉर्थ की हेजेमोनी बरकरार रहेगी। तो अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है यूक्रेन वार के बाद, और सर ने कहा जो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं, नॉन अलाइंड कंट्रीज, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है उसका ही रिवाइवल नहीं हो रहा है, हम ग्लोबल साउथ के और लीडर होने जा रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ रशिया, एक तरफ जो यूरोपियन यूनियन है, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, सबको बैलेंस कर रहे हैं। और उनका एक बार ताज्जुब होगा कि आप ये देख रहे हैं कि एक आध कंट्री छोड़ करके इंडिया ही एक ऐसा है जो कभी भी अग्रेसर नहीं रहा है, आक्रामक नहीं रहा है। तो इंडिया का बहुत बड़ा आगे रोल है, और हम ग्लोबल पावर की तरफ बढ़ें, हम सारी शक्ति अपनी लगाएं, और हमारी जो नीतियां हैं वो बड़ी कारगर हैं और ठीक हैं। और G20 की इसी कारण तो हमको प्रेसिडेंसी भी मिली है। लेकिन हमें पहले से डिक्लेयर करके नहीं चलना चाहिए, संभल करके चलना चाहिए। और जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं और जो चीज़ें जो उन्नति करने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक पावर भी, मिलिट्री पावर भी, इनइक्वालिटी का गैप भी सब कम होना चाहिए, ये चीज़ें उन्होंने बताई। तो निश्चित रूप से कल शादी हमारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। थैंक यू। अपना परिचय सर। मेरा नाम मोहम्मद एहतशाम खान, मैं प्रोफेसर इंचार्ज हूँ लोक प्रशासन विभाग मगध विश्वविद्यालय का, और इस प्रोग्राम का कन्वेनर हूँ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब।